लहा, हर बादशाह हर मलिक का खजाना हुआ करता है। तेरा खजाना क्या है? जवाब मिलता है दाऊद, यकीनन हर बादशाह हर मलिक का खजाना होता है, लेकिन जो मेरा खजाना है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। और फिर आगे बढ़कर इरशाद होता है वल्लाह अरबतुल अब्वाब, यानी इससे जो है 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जो है इल्म है, दूसरा दरवाजा जो है हिल्म है, तीसरा दरवाजा जो है सब्र है, और चौथा दरवाजा जो है रज़ा इलाही है। और फिर आगे बढ़कर इरशाद होता है वह असल यानी इतना बड़ा खजाना कुदरत कि जिसके अंदर 4 सुतून हो, 4 दरवाजे हों। और वो आगे बढ़कर इरशाद होता है वह असल मोमिन, यानी वो जो है एक मोमिन के कल्ब में समा सकता है, जो अगर खुद ईमान हो, अगर उसकी जात से पूरा कुरान का इल्म सिमट कर आ जाए तो इसमें कौन सी खास बात है। बस जो बात को मुख्तसर करते हुए वही अमानत के जो रसूल के जरिए से कभी अहले बैत तक पहुँची, अहले बैत के जरिए से हम तक तो तमाम अमानतें की जो दीन की शरीयत थी, वो तमाम अमानतों को लेकर के हमारे आपके मौला यानी इमाम हुसैन को उनका जिक्र करने के लिए हम लोग इस पर अदा कर रहे हैं। वही हुसैन कि अगर मदीने से निकल रहे हैं, मदीने वालों से रुखसत हो रहे हैं, तो आप यही फरमा रहे हैं कि मैं कोई दीन में कोई शरीयत में कोई तब्दीली नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वही सब कुछ पेश करने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे नाना पेश कर रहे थे। तो मैं कोई नहीं तब्दीली कर रहा हूँ, शरीयत में तब्दील कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के खातिर इस मदीने से रुखसत हो रहा हूँ। हाँ चीज़ों बल्कि आपको रोका भी गया कि या फरमाते हैं वहाँ पर लोग मौला कि आप अगर जा रहे हैं तो इकराम कीजिएगा, लेकिन आप फरमाते हैं कि नहीं, मेरी तो वही है, उसी ज़मीन पर हमारी मंजिलें हैं जहाँ के ऊपर हमारे घर के जो तमाम जवानों का खून उसी ज़मीन पर बहाया जाएगा। फिर फरमाते हैं कुछ लोग कि मौला आप अपने साथ उन बीवियों को न ले जाइए। फिर फरमाते हैं कि नहीं, मसला तो खुदाबंदी इसी में है कि हमारे घर की वो बीवियाँ जो हैं वो दीन की खातिर खैर हैं, उनको अपील किया जाए। हाँ चीज़ों जब करबला पहुँच जाते हैं मौला, तो पहुँचने के बाद पूछते हैं लोगों से बुला करके इस ज़मीन को क्या कहते हैं। जब मालूम हो जाता है ज़मीन को तब वो बुला भी कहते हैं। बस उसके बाद वही बड़े सब लोगों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद मौला उनसे वसीयतें करते हैं और ज़मीन को खरीदने के बाद सेवा भी कर देते हैं और कहते हैं कि देखो कि जब हमारे वो तमाम घर के लोग हमारे जवान में हमारा खून ज़मीन पर बहा दिया जाए तो तुम लोग आकर के हमारे लाशों को दफना देना। उसके बाद कहते हैं कि देखो जो भी हमारा ज़ायर आए तो उसको हमारी कब्र का निशान बता देना और बल्कि उसको 3 दिन का मेहमान रखना। हाँ जी, उसके बाद वो वक्त ही आ जाता है कि जब एक एक अंसार अपनी कुर्बानियाँ पेश कर सकते हैं। तब मौला है करबला के मैदान में, जब तो तन्हा है, कोई नहीं है। अभी तक अब्बास हुआ करते थे, कासिम हुआ करते थे और मोहम्मद हुआ करते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। बस दिनों के बाद वो मौला आते हैं खेलों के अंदर एक एक बीवी से रुखसत होते जाते हैं। बहन ज़ैनब खुदा हाफिज़, बहन उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज़। हाँ बीवियों आगे बढ़ते जाते हैं, बीवियाँ निसार खड़ी हुई हैं। एक बार मौला की निगाहें बुलंद होती हैं, दरे खैमा के ऊपर पर्दे को पूरी पकड़े हुए कोई बीवी वहाँ पर भी खड़ी और जब निगाहें आधी होती है तो क्या देखते हैं वहाँ पर वो कमीज जो बचपन में झूला झुलाया करती थी वो उस पर्दे को बंद किए भी खड़ी है। और एक बार आगे बढ़ के कहते हैं ए मेरी माँ की कमीज सिद्धा, तुमको भी मेरा आखिरी सलाम हो। बस दिनों के बाद इमाम आते हैं अपनी सवारी के पास, उस वफादार सवारी के पास आने के बाद नजरा जमीनन वो शिवालन दाही जानी देखते हैं, माही जानी देखते हैं, मगर कोई नहीं। आसिफ होते थे, अब्बास होते थे और मोहम्मद होते थे, कोई सवाल कराने वाला नहीं, कोई खुदा हाफिज़ कहने वाला नहीं। देखते हैं इमाम को पीछे से किसी बीवी आने की आहट महसूस होती है, पलट कर देखते हैं कि अब कौन आ रहा है। अब तो कोई नहीं है, लेकिन क्या देखते हैं कोई जाने वाली बहन ज़ैनब आ रही है। आकर कहती भैया अगर ये ना समझिएगा कि कोई आपको खुदा हाफिज़ कहने वाला नहीं तो मैं आपको सवाल कराऊंगी, मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँगी। लेकिन जैसी मौला आगे बढ़ने लगते हैं
कहती है भैया जरा अपनी विदा को तो हटाइए, जरा अपनी हवा को तो हटाइए। बस एक बार मौला अपनी हवा आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद मौला की पेशानी पर भरोसा लेती है, गर्दन को सुनती है और एक बार मदीने में रोक कहती है, ए मादर गिरामी आप गवा रहिएगा, मैंने वो अमानत पहुंचा दी। और एक बार मौला पूछते हैं महेंद्र ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या कहा। तब फरमाती है कि भैया जब हम छोटी सी थी तो हम अपनी माँ की आगोश में बैठे रहते, एक बार हमारी माँ फरमाती है बेटा देखो जब करबला में तुम्हारा भैया हुसैन जब कोई उसको खुदा हाफिज कहने वाला ना हो तो हमारी तरफ से तुम उसको खुदा हाफिज कह देना, उसको तुम हमारी तरफ से रुखसत कर देना। और अजीजों एक बार हुसैन आगे बढ़ते हैं, मौला आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बहन बहना जरा अपनी बाजों से जल्दा को हटाना। और जैसी सैलाबी अपनी रजा को हटाती है, मौला आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद उन बाजों को बोसा लेना शुरू करते हैं। बहन बहना पलट कर पूछ देती है भैया ये आपने क्या किया। तो बताते एक बार वही था कि जब मुझसे मेरी माँ ने बताया था कि हुसैन देखो ये बाजों में रतन बन देगी। हाँ उसके बाद मौला वहाँ से रुकत होते हैं, मैदान करबला में आते हैं। आने के बाद तारीख में मिलता है कि वो फौजें जो थी जो फरार कर चुकी थी, यानी मौला हमला करते जा रहे थे, फौजें जो थी पीछे बल्कि कूफे का कोई घर ऐसा नहीं बचा था कि जहाँ से बाद में रोने की आवाजें बुलंद न हुई हो। वही फौजें जो फरार करते हुए कूफे की दीवारों से टकराती जा रही थी, एक बार आवाज आती है ए हुसैन तुमने अपने जंग का तो मुजाहरा कर दिया है, अब जरा अपने सब्र का भी तो मुजाहरा कर दो। बस हमारे मौला अपनी तलवार को मयाम से रख करके सर झुका के खड़े हो जाते हैं। जो फौजें पीछे भाग चुकी थी, जो फौजें पीछे फरार कर चुकी थी, बस आगे बढ़ना शुरू करती हैं। चारों तरफ से हमले होने लगते हैं और हमारे आपके मौला जो है घोड़े के ऊपर जब आपसे हमला बना जाता है जमीन पर आते हैं। मैं कहूँगा जमीन पर नहीं आए थे बल्कि आपके जिस्म में इतने तीर पेवर थे कि आप तीरों के ऊपर टिके हुए थे। बस एक बार करबला के मैदान में आवाज बुलंद होती है हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। बस अजीजों जब हुसैन शहीद हो जाते हैं तो वही बनी असद के मर्द वही औरतें अपने घरों के अंदर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि औरतें जो होती हैं अपने मर्दों से कहती हैं तुम्हारी गैरत तो क्या हो गया है, तुम देखते नहीं हो कि वो हुसैन और उनके घर के तमाम जो हैं उसके लाशें मैदान जंग में पड़े हुए हैं कि जिनका कोई दफनाने वाला नहीं है। रोज़े बैठकर तुम लोग जो हो सैयदा के सामने किस तरीके से जाओगे, अगर तुम लोग नहीं जाते हो तो हम लोग जाते हैं। और अजीजों तारीख मिलता है वो लोग वो सामान को लेकर के मैदान करबला के अंदर आगे बढ़ने लगी कि मर्दों को फिर कुछ गैरत आई, वो भी आते हैं। आने के बाद अब जब पहुंचते हैं मैदान के अंदर तो क्या देखते हैं तमाम लाशें पड़े हुए हैं कि जिनके जिस्मों के अंदर से उनके सर जुदा कर लिए गए हैं, कि जिसकी वजह से पहचान नहीं पा रहे होते हैं कि ये किसका लाशा है, ये किसका लाशा है, कि सब खड़े होते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि कूफे की जानिब से सवार आहिस्ता आहिस्ता उनके नजदीक आने लगता है, उनके करीब आने लगता है। देख करके डर करके खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कूफे की अंदर से कूफे की जानिब से कोई सवार कोई जा है। सब के सब खड़े हो जाते हैं एक तरफ, लेकिन जब आने वाले की शान देखते हैं तो सब देखते ही रह जाते हैं। इसके हाथों से भी खून निकल रहा होता है, पैरों से भी खून निकल रहा होता है। हाजिरों सवार आहिस्ता आहिस्ता जब उनके करीब पहुंच जाता है अपनी सवारी से नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद उन लोगों से पूछ देते हैं क्या तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो, किस लिए मौजूद हो। तो वो लोग बताते हैं हम ये चाहते हैं कि लाशों को दफना दें, लेकिन हम लोगों की मुश्किल ये है कि हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये किसका लाशा है, ये किसका लाशा है। बस कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं बतलाऊंगा ये किसका लाशा है। और अजीजों तारीख में मिलता है एक एक लाशे को उठाते जाते हैं और तारीफ कराते जाते हैं कि ये और मोहम्मद के लाशे हैं, ये कासिम का लाशा है, ये अली अकबर का लाशा है। एक लाशे के करीब और पहुंचते हैं कि जिसके दोनों हाथ उसके जिससे जुदा होते हैं, बताते हैं कि ये अब्बास का लाशा है। और आगे बढ़ते हैं एक नशे के पास एक लाशा और पड़ा होता है कि जो जख्मों से चूर चूर होता है। अजीजों उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते उस लाशे के जब करीब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन्हीं लोगों से कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद कर लो, एक बार जमीन से दो हाथ नमूदार कि लाओ मेरे हुसैन को लाओ। और अजीजों जब उस लाशे को भी दफना सकते हैं तो वही तमाम लोग खड़े जो होते हैं आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद कहते हैं कि बड़ा आपका शुक्रिया, इन लाशों को दफनाने में आपने हमारी बड़ी मदद की,